वेलकम बैक टू वमिकाज व्लॉग। तो आज हम आए हैं हल्दी में, और आपने पिछली बार सगाई का व्लॉग देखा था, हम उन्हीं की हल्दी में आए हैं। तो आज लगेगी दूल्हे राजा को हल्दी। तो मैं घर से शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दबाजी में तैयार होने में टाइम ही नहीं लग पाया। तो सोचा क्यों ना यहीं पे आके कर लूँ। और यहाँ पे लगी हुई है खूबी और जमघट इसलिए लगाई कि सब सोच रहे हैं कि पूजा किस टाइम होगी, हल्दी किस टाइम लगेगी, किस टाइम नहीं लगेगी, और कौन पूजा करेगा, मतलब पूरे वगैरह कौन उतारेगा कौन नहीं। इस चीज का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर खाना खाने के लिए। थर्ड फ्लोर पे खाना लगाया हुआ है इन्होंने, तो थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। मैंने पहन रखी थी हील, तो मैं वमिका को लेके ऊपर नहीं चल सकती थी, तो इसलिए मम्मी वमिका को लेके ऊपर गई। और सब अपने अपने मतलब अपनी अपनी तैयारियों में लग रहे थे कि पूजा की तैयारी टाइम से हो जाए, कौन से टाइम पे करेंगे। ये डिस्कशन थोड़ा लंबा ही हो जाता है। तो यहाँ पे मामी मासियाँ कर रही हैं, पूड़े वगैरह उतार रही हैं, और यहाँ पे वमिका खा रही है खाना। और शुक्र है ये खा रही है मैडम खाना, क्योंकि कुछ नहीं खाती, और इन्होंने अभी भी नहीं खाया था। आज भूमिका ने पहना येलो कलर का हल्दी वाला सूट, कितनी क्यूट लगी। ननू क्या कर रहे हो? आपने तो यहाँ पे मैं और नन्नू बैठ के कर रहे हैं टाइम पास, क्योंकि यहाँ पे चल रहे हैं गीत जो कि मुझे आते ही नहीं और समझ में भी नहीं आते हैं। तो वमिका अपने फोन में पोएम लग रही हुई थी। आजकल ये पोएम बहुत देखने लगी है, मतलब फोन का ना उसको कुछ ज्यादा ही हो गया है, जितना कम करती हूँ उतना ही ज्यादा देखने लगी है। तो आज वमिका ने पहना है येलो कलर का प्यारा सा सूट। ये कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस पे ये सूट कैसा लग रहा है। ये पहले भी एक बार पहन चुकी है, लेकिन हल्दी के हिसाब से बहुत प्यारे लग रही थी ड्रेसेस की। वहां पे जो भी था सब बोल रहे थे, अब वमिका फिर ढोल पे पहुंच गई। इसने ढोलक बजते हुए क्या देख लिए, तो ढोलक को छोड़ती ही नहीं, जहाँ खाली रही कि वहीं बैठ गई। दोनों हाथों से तो मैडम ऐसे बजा रही है जैसे इनको पूरी की पूरी ढोलक बजानी आती है। तो सब कह रहे थे कि यार ये क्या कर रही है। मैं कहा तुम नहीं बजाओगे तो ये तो बजाएगी ना। और यहाँ चल रहा था डांस हल्दी करने के बाद। और उसके बाद मतलब मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती जो मतलब रियल ऑडियो थी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है वीडियोस पे। इस वजह से मैंने कोई भी सॉन्ग में ऑडियो नहीं डाली है। और उसके बाद इन सब ने डांस किया, और उसके लिए मैं जब तक ढूंढ रही थी कोई रील, कि मैं इंस्टाग्राम के लिए कोई रील बना पाऊँ अच्छी सी। यहाँ पे बहनें भी और भाभियां भी दूल्हे राजा की डांस कर रही हैं। यहाँ मैंने बनाई सबके साथ बहुत प्यारी सी रील। हम दूल्हे राजा को समझा रहे थे, फिर मत पछताना, भाग जाओ शादी से, जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना सॉन्ग पे। मतलब एक क्लिप है उस पे बना रहे थे हम। तो दूल्हे राजा तो भागना चाह ही नहीं रहे थे मतलब उनको जब हम भगाने जा रहे थे तो ये भागे ही नहीं। ये बोल रहे थे जब मैंने कड़वा लड्डू खाना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी खाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब इन्होंने तो फंसना ही फंसना है हर सूरत में। अब हम जाएंगे शाम को शादी में। हमको ना शाम को यहीं से एक शादी में भी जाना था, वो भी एक फैमिली की ही शादी थी, और यहीं से तैयार होकर जाना था। तो सुबह मैंने तैयार हो रखी थी, बस मेकअप को किया टचअप और तैयार हुए और हम चले। दिखाओ दिखाओ, वाओ नन्नू अब तो बहुत सोहनी लग रही। और बस अब हम सब तैयार होके शादी के लिए रेडी हो चुके थे। मतलब सभी मतलब साड़ी वगैरह चेंज करके सब चले गए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं, सबको पता है। और यहाँ आ गई हमारी गाड़ी और हम चले शादी के लिए। एक तो साया बहुत था तो भीड़ भी बहुत थी, जाहिर है। यहाँ से तो हमें पड़ता है पास मंडप, लेकिन पास पड़ा इनके घर से तो, लेकिन हमें मंडप से अपने घर जो जाना था वो काफी दूर पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग टाइम से ही निकल गए थे ताकि टाइम से वापस जा सके।
और यहाँ पे हम आ गए हैं शादी में। यहाँ पे मम्मा ने, पापा ने, नन्नू ने सेम सेम ही पहना है। आयुष ने हम दोनों का ही मैच कर लिया। वमिका के मैचिंग का शर्ट डाल लिया, मेरी मैचिंग का इन्होंने वो डाल लिया कोट। मेरा जो साड़ी का कलर था ना, ऊपर से गोल्डन दिख रहा है लेकिन नीचे से ना ग्रेइश कलर था। और यहाँ पे वमिका पहुंच गई है डीजे पे डांस करने जो कि इसका पहला काम है। मतलब सबसे पहले ये डांस करने ही पहुंची थी। अच्छा, बिग बॉस किस किस ने देखा है? और जिस जिसने भी देखा है उसने शहनाज गिल को भी जरूर ही देखा होगा, क्योंकि उसको भूलना तो नामुमकिन सा ही है। तो बिल्कुल जैसे शहनाज गिल डांस करती थी ना, सेम ये वैसे ही डांस करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही डांस करती है। और जिस जिसको लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि वमिका आपको भी ऐसा ही लगता है कि शहनाज गिल की तरह डांस करती है। यार मुझे तो लगती है बिल्कुल। मेरा डैडी इसको लेने भी गए हैं और लेकर 2-3 बार आए थे, ये फिर वापस भाग जाती थी। सॉन्ग जैसे ही दोबारा से चेंज होता था, ये देखो ये फिर पहुंच गई। अब डैडी कहने लगे इसको डांस करने ही दो, पर डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। आसपास बड़े बच्चे हैं, कहीं आपस में भाग दौड़ में या डांस करने में इसको कहीं चोट ना लग जाए, ये गिर ना जाए, बस देखो। तो वही डर रहता है बस बच्चों का, इसलिए उनके आसपास ही रहना पड़ता है। और ये वैसे भी इसका पता नहीं चलता है कहाँ जा रही है। और ये पूरे डांस करे ये ओ बल्ले मुंह से भी बोल रही थी, मतलब सॉन्ग कुछ भी बज रहा हो इसके मुंह से निकलता है ओ बल्ले बल्ले। यहाँ पे हम सब इसको देख रहे हैं, डांस कर रही है। ये हमारे को देख देख के और भी अच्छे से स्टेप कर करके दिखा रही है। मतलब खुश हो रही है कि हाँ हम सब देख रहे हैं, फोन से शूट कर रहे हैं, तो ये और भी खुश हो जाती है। ये देखो ये कर रही है बल्ले सॉन्ग चाहे कुछ भी बज रहा हो, मुंह से निकलेगा बल्ले ही, कुछ भी बजते रहो। बस आगे है कि कानों में आवाज आनी चाहिए इसको गानों की। इसने सगाई में भी बहुत डांस किया था। और अब भी दिन में हम इसको बोल रहे थे सगाई हल्दी में डांस करने के लिए, तो इसने करा नहीं है, सो गई उस टाइम पे। और अब इसकी बैटरी हो गई फुल सोने के बाद। तो ये मैडम ने खूब एंजॉय किया, मतलब काफी सारे खेली भी। और यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की इसको मिल गई थी जो उसके साथ खूब खेल रही थी। और मैंने इसको कहा भी था, मैंने कहा बेटा तू थक जाएगी, ये नहीं थकेगी, भाग भाग के तुम्हें थका देगी। पर ये भी इसके साथ बहुत खेली, कम से कम आधा पौना घंटा ये इसके साथ खेली है, भाग भाग के पीछे 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 पीछे। हाँ पीछे बच्चे को भी लग गई। अब हमें ना घर जाना है, मतलब बारातियों की तरफ से हम आए थे, अभी तक बारात ही नहीं आई थी। तो बस बारात अटेंड करके, मतलब जिनकी शादी में आए थे उनसे मिलके अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें हो रहा है लेट। और हम 11 बज चुके थे इस टाइम पे। हाँ 11 बज चुके थे, इसका मतलब घर पहुंचने में बजेंगे 12 अब नहीं तो पौने 12 तो बजेंगे ही बजेंगे। और ट्रैफिक मिल गया तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो आयुष को मैंने कहा अब चलो यार 11 बज रहे, बहुत लेट हो रहा है। पीछे से मम्मी डैडी भी आ रहे थे, उनसे मिलके आ रहे थे जिनके यहाँ पे हम गए थे। तो आयुष ने इतनी देर में गाड़ी निकाली और हम वापस घर की तरफ चलेंगे। वमिका के सोने का टाइम भी हो रहा था ना, तो मतलब इसकी नींद वींद सब उड़ी हुई थी, इसको कुछ नहीं था कि मुझे सोना भी है। अब हम आ गए थे घर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय कर दो।